ये कहानी है उस समय की जब एक जंगल में सफेद शेर की देवता की तरह पूजा होती थी। काफी साल पहले की बात है। जंगल में काफी सूखा पड़ गया था और हर तरफ हाहाकार मचा था। तभी वहाँ सफेद शेर का एक झुंड आया। हिरन उन सफेद शेरों के झुंड को देखता है और बोलता है, अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। वैसे इस जंगल के जानवरों को सूखे ने मार डाला है। मुझे तुरंत ही जाकर हाथी दादा को बताना होगा। हिरन तुरंत भागकर जाता है जहाँ सारे जानवर थे और वो जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी दादा को बोलता है, अरे हाथी दादा जरा देखो उधर, क्या है वो। अरे क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हुए जा रहे हो। अरे दादा, एक मुसीबत कम थी जो अब दूसरी आ गई। देखो जरा वहाँ देखो, सफेद शेरों का एक झुंड आ रहा है। अब तक तो हम लोग सूखे के कारण मर रहे थे, अब तो ये शेर हमको छोड़ेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहा है तू, लगता है जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। चल जरा देखते हैं उस शेर को। हाथी दादा और जंगल के जानवर जाते हैं और जाकर दूर से शेर के झुंड को देखते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उन शेरों के झुंड में से एक शेर उस सूखी जमीन को खोदना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उस पूरे जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सूखा जंगल हरा भरा हो जाता है। तभी सारे जानवर शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे शेर महाराज, आपके इस चमत्कार ने हमारे सूखे जंगल को हरा भरा कर दिया। अब हम जन्मों जन्मों तक आपकी पूजा करेंगे। आप हमारे साथ यहीं रहिए, हमारे महाराजा बनकर। तब वो सफेद शेर बोलता है, ठीक है, हम लोग आपके साथ ही जंगल में रहेंगे और हमेशा आपकी देखभाल करते रहेंगे। और फिर उस जंगल के सभी लोग सफेद शेरों की पूजा करने लगे, शेर को अपना महाराजा मानने लगे और उनके महाराजा का नाम वीरा था। और इस तरह कई साल बीत जाते। एक दिन जंगल में बंदर सारे जानवरों से बोलता है, अरे कई सालों से मैं अपने वीरा महाराज को देख रहा हूँ, ये तो कभी भी बूढ़े नहीं लगते। आखिर ऐसा क्या चमत्कार है। अरे तुझे नहीं पता क्या, मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे वीरा महाराज कभी बूढ़े नहीं होते और ये कई पीढ़ियों से इस जंगल की देखभाल करते आ रहे हैं। इनमें एक जादुई शक्ति है, इसलिए वो इस जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करते हैं और हम उन्हें इतना मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। जंगल में हंसी खुशी दिन बीत रहे थे कि तभी अचानक जंगल में काला डायनासोर आ गया। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ के जानवर तो बहुत ही मोटे ताजे लग रहे हैं। लगता है मेरे खाने का इंतजाम हो गया। और फिर काला डायनासोर जानवरों का शिकार करने लगा। और एक दिन वो हिरन का शिकार करता है। तभी वहाँ वीरा, जो सफेद शेर था, वो आ जाता है। मैं तुमको यहाँ के जानवरों को खाने नहीं दूंगा। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे छछूंदरों से मैं नहीं डरता, जो करना है कर लो। तभी अचानक वीरा जोर से दहाड़ता है और एक बिजली गिरती है और वो काले डायनासोर पर जाकर गिर जाती है। लगता है ये बहुत ताकतवर है, अभी तो यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। और फिर वो डायनासोर जंगल से चला जाता है और पास के जंगल में जाकर छुप जाता है। इधर वीरा शेर अपने जंगल के जानवरों को बोलता है, ये डायनासोर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, ये जरूर फिर लौट कर आएगा और हमको बहुत सावधान रहना होगा। हम सब सफेद शेरों को पास के जंगलों में जाना है, क्योंकि वहाँ मेरे कुछ दोस्त मुसीबत में हैं। आप सब अपना ध्यान रखना, हम सब जल्द ही वापस आएंगे। ये सारी बातें चुपके से डायनासोर सुन लेता है। लगता है शेर जंगल में नहीं है, यही अच्छा समय है मेरे बाहर आने का। फिर डायनासोर बाहर आकर जानवरों को बोलता है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो शेर मेरे डर से अपने झुंड को लेकर इस जंगल से हमेशा के लिए भाग गया। जंगल के सभी लोग उसके और उसके आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अचानक वीरा शेर आ जाता है और बोलता है, मैंने तुमको उस दिन अच्छे से समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया।
गलत किया मैंने जो तुमको उस दिन खत्म ही नहीं किया। मैंने गलती की कि तुमको उस दिन खत्म नहीं किया। मुझे पता था कि हमारे जंगल में जो जानवर कम हो रहे हैं उसको तुम ही खा रहे। तुम सामने नहीं आ रहे थे और इसलिए हम लोगों ने जंगल से बाहर जाने का ये प्लान बनाया। अब आज तुम्हारा अंतिम दिन है। शेर महाराज उस पर आखिरी वार करते जिससे डायनासोर उस वार से बच नहीं पाता और वो वहीं दम तोड़ देता है और आखिरकार बुराई का अंत होता है। जायंट ईगल बर्ड, जादुई पेड़ बाघ और खरगोश। एक जंगल में एक मतलबी बाघिन रहती थी। वो हमेशा गुफा के बाहर आने वाले जानवरों का शिकार किया करती थी। जंगल के जानवर मतलबी बाघिन के इरादे जान गए थे, इसलिए जानवरों ने अपना रास्ता बदल दिया। बाघिन उस दिन गुफा के बाहर बैठी थी कि तभी वहाँ एक विशाल मादा बाज आती है। बाज थकी हुई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर बाघिन खुश हो गई। बाघिन बाज पर हमला करती उससे पहले ही बाज बोली, बाघिन, घर में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे पति की तबीयत भी खराब है, इसलिए वो भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। 2 दिनों से पेट में एक निवाला तक नहीं गया और आज ना ही कोई शिकार मिला। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? 2 दिनों से बाज और उसका परिवार भूखे थे। भूखी बाज ज्यादा उड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो बाघिन से मदद मांगती है। तब बाघिन मन ही मन सोचती है, अच्छा, इसका पूरा परिवार है, ठीक है, अब इसकी मदद करनी होगी, तब जाकर मेरे हाथ इसका पूरा परिवार आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा। बाघिन बाज से बोली, अरे इस जंगल के सारे जानवर मेरे दोस्त हैं और दोस्त की मदद करना मेरा फर्ज है। तुम यहीं रुको, मैं यूं गई और यूं आई। जो बाघिन खुद के लिए शिकार करने में आलस दिखाती थी, वो अपने मतलब के लिए बाज के लिए शिकार करने जाती है। वो एक खरगोश का शिकार करके बाज के सामने रखती है। बाज बाघिन का धन्यवाद करती है। बाज खरगोश को लेकर अपने घर आती है। पर उसका पति घर पर नहीं था। बच्चे घर पर अकेले थे। बाज उन्हें भोजन खिलाती है और अपने पति को ढूंढने निकलती है। पति को ढूंढते हुए वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहां उसका पति आता है। बाज कहती है, तुम्हें घर पर ना देखकर मैं डर गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। मुझे उनका रोना देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने भोजन की तलाश में निकल पड़ा। चलो अब घर चलते हैं। दरअसल मुझे एक अच्छी बाघिन मिली, उसने मेरी मदद की। उसने हम सबके लिए खाना दिया। बाज और उसका परिवार जिस पेड़ पर बैठे थे, पेड़ एक जादुई पेड़ था। उनकी बातें सुनकर पेड़ बोल पड़ा, बाज, तुम दोनों में कितना प्यार है। तुम हमेशा एक साथ खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाज, उस बाघिन पर विश्वास मत करना, वो मतलबी है। पेड़ की बातें सुनकर बाज चकित हो जाती है। वो दोनों पेड़ की बातें अनसुनी कर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन बाज बाघिन से मिलती है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अक्सर बाज बाघिन से मिलने आया करती थी। एक दिन वो और उसका पति बाघिन से मिलने आते हैं। उन दोनों को देखकर बाघिन खुश हो जाती है। बाज और उसका पति बाघिन से बातें कर ही रहे थे कि तभी बाघिन धीमी आवाज में कहती है, अरे आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। क्या तुम मेरे लिए भोजन का बंदोबस्त कर सकती हो? अरे पर मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। हम दोनों को ना पाकर वो रोना शुरू कर देंगे। पर एक काम हो सकता है, तुम मेरे घर मेरे बच्चों के साथ रुकोगी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। फिर मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाऊंगी। बाघिन तुरंत उसकी बात मान लेती है और उसके साथ बाज के घर चली जाती है। बाज और उसका पति शिकार ढूंढने चले जाते हैं। इधर बाघिन बाज के दोनों बच्चों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद करती है।
और वापस बाज के घर आकर रोने का नाटक करती है। बाज और उसका पति बागिन के लिए खरगोश का शिकार करके लाते हैं, पर बच्चों को ना देखकर वो रोने लगते हैं। तब बागिन भी रोते हुए कहती है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ आराम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला बच्चे कहाँ चले गए। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कुछ कर पाती। बाज बागिन की बातों पर विश्वास कर लेती है। बागिन बाज का लाया हुआ खरगोश लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे बाज के दुख से कोई मतलब नहीं था। यहाँ बाज और उसका पति दोनों बच्चों को ढूंढते हुए उसी जादुई पेड़ के पास आते हैं। पेड़ कहता है, बाज ये सब उस बागिन की चालाकी है, उसी ने तुम्हारे बच्चों को खाया है। अब देखना तुम्हारे पति को भी नहीं छोड़ेगी। देखो मेरी बात मानो और उस बागिन से दोस्ती तोड़ दो। नहीं, मेरे दुख में मेरी दोस्त भी दुखी थी, वो ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है बाज, फिर कल उस बागिन को किसी बहाने मेरे पास लेकर आओ और चुपके से सब देख लो, तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। बाज पेड़ के बताए अनुसार बागिन के पास जाती है और कहती है, बागिन मेरे साथ चलो, देखो ना मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया, वो पेड़ के नीचे बेहोश होकर पड़ा है। बागिन बाज के साथ जादुई पेड़ के पास आती है। बाज का पति पेड़ के पास पड़ा था। तब बाज बागिन से कहती है, मैं वैद्य को लेकर आती हूँ। ये कहकर वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। तब बागिन मौका पाकर बाज के पति को खाने ही जाती है कि तभी जादुई पेड़ उसे रोक लेता है। उसे अपनी जादुई शक्ति से खरगोश में बदल देता है। बाज भी सामने आती है और उसका पति उठ खड़ा हो जाता है। तब पेड़ कहता है, देखा बाज, ये बागिन मक्कार है, अब ये खुद किसी का शिकार बनेगी तब इसे समझ आएगा। दोस्त, मैंने तुम पर विश्वास करके मेरे बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ा, पर तुम इतनी मतलबी निकलोगी ये मुझे नहीं पता था। आज से हमारी दोस्ती टूट गई समझो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चों को कैद जरूर किया पर उन्हें मारा नहीं। आखिरी बार मेरा विश्वास करो, मुझे ऐसे खरगोश की जिंदगी नहीं जीनी, मुझे अपने असली रूप में लाओ प्लीज। बागिन विनती करती है। बाज को थोड़ी दया आती है और वो पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, बागिन को छोड़ दो, उसे उसके असली रूप में वापस लाओ। वो चाहे जैसी भी हो, पर मैं उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। मैं इसकी जैसी हरकतें नहीं कर सकती, फिर इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। बाज बागिन को माफ कर देती है। पेड़ भी बाज का बड़प्पन देखकर बागिन को उसके साधारण रूप में बदल देता है। बागिन बाज के बच्चों को उसको सौंप देती है। बच्चों को पाकर बाज और उसका पति खुश हो जाते हैं। तब बागिन कहती है, बाज, आज मुझे असली दोस्ती क्या होती है ये पता चला। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। हाँ, मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। बागिन उस दिन से सुधर जाती है। बागिन अपनी दोस्ती निभाते हुए बाज और उसके परिवार की देखभाल करने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती वही होती है जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त का दर्द समझता है।